मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाला सुंदरी प्रयोग की चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कि बाला सुंदरी महाविद्या मानी जाती है। इनके 3 स्वरूप हैं कि बाला सुंदरी, षोडशी और त्रिपुर सुंदरी। बाला सुंदरी यानी बालक अवस्था में, षोडशी युवा अवस्था में और त्रिपुर सुंदरी प्रौढ़ अवस्था में। तो बाला सुंदरी बहुत शुभ माना जाता है धन प्राप्ति के लिए, धन आकर्षण के लिए और हर तरीके के वेल्थ की जो अड़चने हैं, आर्थिक जो भी अड़चने आती हैं उनको दूर करने के लिए ये प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं कि ये प्रयोग है, साधना नहीं। तो ये प्रयोग है, ये 1 दिन की साधना है, 20 मिनट की साधना है। तो ये प्रयोग जो किया जाता है वो पान के ऊपर और सुपारी के ऊपर किया जाता है। आपको पता होगा कि पूजा के पान अलग होते हैं। एक खाने के पान होते हैं जो दुकानों में मिलते हैं, लेकिन पूजा के पान थोड़े से अलग होते हैं। तो आप जब पूजा के पान बोलेंगे तो वो लोग आपको दे देंगे। तो पूजा के पान 11 पान के पत्ते लेते हैं। 11 पान के लेते हैं। शुक्रवार का दिन सूर्यास्त होने के बाद, शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के बाद 11 पान के पत्ते लें। 11 पान के पत्तों को एक एक करके रखें, सामने माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें और 11 पान के पत्तों को आप नीचे रखें और रखने के बाद हर पत्ते पर एक सुपारी रखें। यानी 11 पान के पत्ते पर 11 सुपारी रखें और माता लक्ष्मी की फोटो सामने रखी हुई है। ये सिस्टम है। अब आपको क्या करना है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। सेम तरीके से एक मुद्रा लगाइए। ये मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें, जोर से सांस खींचें, जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। ऐसे 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ऐं श्रीं हस्तकलरीं बाला सुंदरी ह्रीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्तकलरीं बाला सुंदरी ह्रीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्तकलरीं बाला सुंदरी ह्रीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्तकलरीं बाला सुंदरी ह्रीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं हस्तकलरीं बाला सुंदरी ह्रीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्तकलरीं बाला सुंदरी ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 से 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। ये फर्स्ट टाइम करना है। ऐसे ये शुक्रवार का प्रयोग है और इसे 7 बार किया जाता है, यानी 7 शुक्रवार, 7 शुक्रवार का ये प्रयोग माना जाता है। और ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। और ये जो सुपारी है, जो सुपारी और पान के पत्ते हैं, इनको एक किसी लाल कपड़े में आप उसको रख लीजिए। यानी 11 पान के पत्ते और 11 सुपारी को लाल कपड़े में बांध के आप रख लीजिए। यानी एक पोटली तैयार हो गई। ये एक पोटली तैयार हो गई। और उसके बाद आप इसको अपने घर के मंदिर में ही रखने दो। इसको आप अपने घर के मंदिर में ही रखो। इसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को फिर ये प्रयोग करो। तो फिर से अलग से आपको 11 पान के पत्ते और 11 सुपारी लेनी है अलग से।
और फिर यही प्रयोग करना है। इस तरीके से 7 शुक्रवार अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की प्रचंड उपस्थिति मानी जाती है ये करने से, बहुत ज्यादा। तो एक जबरदस्त आकर्षण पैदा होता है। तो ये जो 7 बार में 7 ये थैली तैयार हो जाती है पान और सुपारी की, जिसमें 11 पान 11 सुपारी रहती है, तो 7 थैली तैयार हो जाती है। तो ये थैली को आप अपने एक घर के मंदिर में रख दिया, एक अपनी तिजोरी में रख दिया, एक अपने अलमारी में रख दिया, एक अपने ऑफिस में रख दिया। यानी जितनी जगह आप रखने लायक समझते हैं उस जगह पर उसको रखो और बाकी को आप पानी में विसर्जित कर दो। विसर्जन का तरीका ऐसे है, याद रखें, एक हाथ से भी नहीं डालना है आपको, एक हाथ से नहीं डालना है पानी में, इसको ऐसे लो और ऐसे करके विसर्जित करो। तो कहने का मतलब है कि ये जो 7 सुपारी जो है, 7 दिन का जो 7 थैली है, तो उनमें अगर 3-4 थैली का उपयोग आपको होता है तो रख लो, अगर 2-3 जो थैली बचती है तो उसको पानी में विसर्जित कर दो। बस इतना सा करना है। आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, आश्चर्यजनक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये जितनी भी आर्थिक अड़चने हैं और जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी का बंधन, व्यापार का बंधन, दुकान का बंधन, ये जो चीजें होती हैं वो टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे कारण नष्ट होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आर्थिक अड़चने आती हैं आपको या आपके परिवार में। ये सिर्फ आपके लिए नहीं फायदा, आपके घर में अगर 2-3 लोग भी कमाने वाले हैं, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सबके लिए फायदा है आप इसको घर में अगर रखते हैं तो कहने का मतलब हर तरीके से लाभ मिलता है। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो छोटी मोटी नजरें हैं, छोटे मोटे तनाव हैं, विवाद हैं, वो अपने आप शांत हों। क्योंकि लक्ष्मी की प्रवृत्ति ये मानी जाती है, जिस घर में क्लेश होगा, विवाद होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा, मारपीट होती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लक्ष्मी की कृपा उस घर में कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी तो उसी सूरत में आएगी जब आपके घर में शांति होगी, याद रखिए। तो ये प्रयोग से यही फायदा मिलता है, पारिवारिक शांति मिलती है। पारिवारिक शांति का मतलब ही है कि लक्ष्मी के लिए हमने तैयारी कर ली है, वो लक्ष्मी को बुलाने की हमने तैयारी कर ली है, ये उसका मतलब होता है। तो ये चीज में सबसे पहला फायदा होता है पारिवारिक शांति, क्योंकि उसके बिना लक्ष्मी आने वाली नहीं है। आपके यहाँ खींचतान चल रहा है, मारामारी चल रही है, धन के ऊपर और किसी चीजों के ऊपर वाद विवाद चल रहा है, मेरा पराया अपना पराया सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में जगह पर लक्ष्मी ज्यादा आती नहीं, आती हैं तो उससे दुगनी स्पीड में चली जाती हैं। यानी आपको 100 रुपया मिला लेकिन आपसे 200 रुपये खर्च हो जाएंगे। आपने 1000 रुपया कमाया तो 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। ऐसी हालत में आपने लाख रुपया कमाया तो 2 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब कितना भी आप लाखों रुपया कमा रहे हो, लेकिन पैसे जाने की जो स्पीड है उससे दुगना हो जाती है। तो ये प्रयोग आपके जीवन को सुधार देता है। मैं फिर से कहता हूं, 11 पान के पत्ते जो पूजा वाले आते हैं, फिर से कहता हूं, पान के पत्ते पूजा वाले अलग होते हैं। तो 11 पान के पत्ते, 11 सुपारी एक बार में आपको उपयोग करना है, 7 बार अलग अलग उपयोग करना है। तो 7 थैली हो जाएगी। 7 थैली को अपने घर के मंदिर में, तिजोरी में, गल्ले में, अलमारी में, जहां आप रखना चाहें रखें। अगर 2-3 बच जाता है तो इसको पानी में विसर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये करें आप, बहुत 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 आपको लाभ मिलेगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतनी समस्या से गुजर चुके होते हैं तो हमें खुद भी किसी चीज पे विश्वास नहीं होता। लेकिन नियम यही है कि आप विश्वास करो तो देखो उसका चमत्कार। नियम तो यही है कि श्रद्धा होने पर ही तो लाभ मिलता है। श्रद्धा है ही नहीं तो कोई भी चीज करके कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा है तो समझ लो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बस। ठीक है, बस आपको लाभ मिले तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।